आप सब गुड मॉर्निंग। और क्या कहते हैं, आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग करने का भी बहुत अच्छा कारण है। वो कारण है कि आज हमारे घर पे संतान प्राप्ति की पूजा। और क्या कहते हैं, इसमें ना मतलब सूत्रे होते हैं 16 दिन तक 16 गांठ वाली येलो कलर का धागा हमारे हाथ पे बांधते हैं। हम लोग हाथ पे बांधते हैं तो क्या कहते हैं बहुत अच्छी पूजा होती है। अभी आज सुबह सुबह इसलिए कर लेते हैं क्योंकि दिन में सब बिजी होते हैं। मुझे लगता है ये पूजा सुबह ही होती है शायद। तो क्या कहते हैं आपको दिखाती हूँ पूजा। और कथा तो इतनी अच्छी होती है ना सुनने वाली, वो आपको सुनवाती हूँ नीचे चल के। और चाय मम्मी वेट कर रही है अपनी देवरानी का, वो आते हैं तो पूजा शुरू करते हैं। चलो चलते हैं नीचे। हमारी कथा शुरू हो गई है, हमारी ब्यूटीफुल चाची इससे पूजा होगी। इसका नाम क्या होता है? इसका हाँ रेत और ये दूब, दूबा, हम दूब बोलते हैं इसको। क्यान भी बैठ के फुल एंजॉय करेगा ना क्यानू। बर्थडे वाला ले ये कोई में जो पड़ा है। और जो ये आटा की लोई बनाई है ये रेत के ऊपर डालेंगे। रेत के ऊपर डालते सारा 16 बार इसे डालेंगे। मतलब ये काम सारे 16 बार ही होते हैं। तो ये धागे भी 16 और इसमें 16 बार इन्होंने चाची इन्होंने सब ने मिलके डाला 16 बार। और ये सारे फेस्टिवल मनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर बार कहती हूँ हर ब्लॉग में कि सारे फेस्टिवल में मनाती हूँ और मुझे अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये सब हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ मैं। राजा रानी होते हैं उनका कोई संतान नहीं होती। राजा पंडित के पास जाता है और कहता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। तो राजा कहता है कि अगर रानी महालक्ष्मी का सूत्रा बांधेगी तो संतान अवश्य प्राप्त होगी। मेरा ठीक है। वो थोड़े समय रुक के अपना नदी किनारे जाते हैं और कुछ औरतें जो है स्नान कर रही होती है और महालक्ष्मी का सूत्रा बांध रही होती है। तो कहता है ये महालक्ष्मी का सूत्रा एक मुझे भी दे दो, मेरे यहाँ भी संतान नहीं है। तो वो एक सूत्रा जो है राजा को दे देती है। राजा घर आता है और कहता है कि ये राजा को बोलता है कि ये महालक्ष्मी का सूत्र है, इसे बांध ले और महालक्ष्मी का मतलब आशीर्वाद होगा तो हमारे यहाँ सुख की प्राप्ति होगी। तो बोलती है अच्छा। वो कहते हैं मैं भाई इतने हीरे जवाहर पहने, मैं ये पीला धागा पहन के क्या करूँगी। वो पीला धागा जो अपना स्टोर में फेंक देती है। सुबह कूड़ा पीने वाली आती है तो वो कूड़ा उठाती है। कहते हैं रोज कूड़ा इतना मतलब भारी होता है, इतना हल्का क्यों है। तो जैसे देखते तो महालक्ष्मी का सूत्र था वो अपने हाथ में बांध लेती है। इधर राजा का राज्य भी नष्ट होता है और उसको कोई संतान भी नहीं होती। और जो गोली मतलब जो कूड़ा पीने वाली होती है उसको मतलब खानदान की प्राप्ति भी हो जाती है और उसको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। और राजा फिर पंडित के पास जाता है, कहता है कि आपने तो बोला कि अगर रानी महालक्ष्मी का सूत्रा बांधेगी तो भाई पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे को मंगी नहीं है न पुत्र की। जो रानी थी ना उसने महालक्ष्मी का सूत्रा बांधा ही नहीं, उसने तो वो सूत्रा फेंक दिया था। तो कहते हैं मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा घर जाओ अपना रानी को जो है घर से महल से निकाल दो। वो अपना घर जाता है और जो है उसको महल से निकाल देता है। अब वो इधर उधर भटक रही होती है, कभी गांव में कभी इधर कभी उधर। एक गांव में जाती है तो वहाँ अपने बच्चे खेलो तो जैसे बच्चों को हाथ लगाती है उसके बच्चे बिनस जाते हैं। और आगे जाती है उसको बहुत प्यास लगती है। वो नदी में जैसे पानी पीती है तो नदी सूख जाती है। नदी सूख जाती है, आगे जाते कहते हैं तो बहुत भूख लग रही है, बाग बगीचे में जाती है जैसे फल को हाथ लगा के फल जो है सूख जाते हैं। वो ऐसे अपना रोटी भिलकती है अपना जाती है और एक जंगल में टुकड़ी होती है और टुकड़ी के साथ बैठी है रो रही होती है। और ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर मैं पूरा सुनाती तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाता, इसलिए मैंने बीच में ही फ़ोन रख दिया था। और ये इसके बाद 16 बार इसे धागे को इस मतलब धूप से इस धागे को 16 बार धोते हैं और इसके बाद ये सुच्चे हो जाते हैं और ये हम सब हाथ में बांधते हैं। मतलब ये सब जोड़ा होता है ये सब। तो क्या कहते हैं 16 बार भाभी भी मेरा ही धुल रही थी। और क्यान देखो, क्यान तो इतना इंजॉय कर रहा था, हद से ज़्यादा आराम से बैठ के और अपना सारा वो भी देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग के घर हो गई? ये उसका एक बार पैर रगड़े थे। मन में जीती और बातें करते हैं।
चलो पैर रगड़ा यार, चलो जाओ। रोटी होती है ना, बोलो भी तो सही, नाम भी बोलना है। चलो और मैं जिस धागे की बात कर रही हूँ और ये धागा है वो, और इसमें है 16 गांठें। तो अभी हम अपने हाथ में बांधते हैं